नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। जिन अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के लिए आवेदन किया है उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज इस क्लास में हम संधि पढ़ेंगे। संधि, तो संधि का अर्थ क्या होता है? जो संधि होता है इसका सामान्य अर्थ है जोड़ अथवा योग, या इसको सामान्य अर्थों में हम मेल कह सकते हैं कि दो शब्दों के मेल को, दो वर्णों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं। जब दो वर्ण परस्पर मिलते हैं उनसे जो एक नया वर्ण निकल कर आता है उसको हम आगम वर्ण कहते हैं। जब दो वर्णों को परस्पर जोड़ा या मिलाया जाता है तो वह संधि कहलाती है। यह हमेशा याद रखें कि संधि हमेशा दो वर्णों के बीच में ही होती है। जो संधि होती है वो किन्हीं शब्दों के मध्य में नहीं होती है, वो हमेशा दो वर्णों के बीच में ही संधि होती है, शब्दों के बीच में नहीं होती है। जब दो वर्ण मिलते हैं तब उनकी जगह पर एक नया वर्ण बनकर आता है, उस वर्ण को हम आगम वर्ण कहते हैं। जो दो वर्णों के मेल से, जब दो वर्णों में आपस में जब संधि होती है तब उनसे एक नया वर्ण बनकर आता है, उसको हम आगम वर्ण कहते हैं। जैसे पत्र धन आलय बराबर पत्रालय, इसमें पत्र, पत्र का आ और आलय का बड़ा आ बराबर, इनमें जब संधि हुआ, योग हुआ, तब बड़ा आ बना, तो इसको हम आगम वर्ण कहेंगे। संधि के भेद। संधि मूल रूप से तीन प्रकार की होती हैं। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि तीन प्रकार की होती है। अब हम देखेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि में जो है इसके 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि। तो दीर्घ संधि, जो दीर्घ संधि है इसका सूत्र है अकोन सवर्णे दीर्घ, अर्थात इसका अर्थ होता है यदि हास्य या दीर्घ अ, इ, उ, ऋ, ए, ऋ के बाद समान स्वर आते हैं, यदि अ, इ, उ, ऋ के बाद में यदि समान स्वर आते हैं तो दीर्घ हो जाता है, या अ, इ, उ, ऋ के बाद कोई सदृश अक्षर हो तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देश धन अटन, तो इनका संधि रूप हुआ देशाटन। जैसे देश का आ, अटन का आ, तो आ मिलकर बड़ा आ हुआ। उसी प्रकार विद्या धन अर्थी, विद्या व्या का आ और अर्थी का आ मिलकर बड़ा आ हुआ, तो इनका जो है संधि हो जाएगा विद्या धन अर्थी का, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। उसी प्रकार कवि धन इंद्र, अर्थात कवि धन इंद्र, जब इनका जो संधि करेंगे तो कविंद्र हो जाएगा। कैसे होगा? कवि, वि का ई और इंद्र का ई धन ई बड़ी ई, अर्थात कविंद्र। सु धन उक्ति, अर्थात सुक्ति, सा का उ प्लस उक्ति का उ बराबर बड़ो उ, अर्थात सोक्ति। इसके बाद में हम बात करेंगे गुण संधि। दीर्घ के बाद में अगली संधि हमारी है गुण संधि। इसका सूत्र होता है आद गुणा। इसको हम इस प्रकार से पहचानते हैं कि यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, यदि आ या आ के बाद में ई या ई आए, छोटी ई या बड़ी ई आए, तो वहां पर ए हो जाता है, और उ या उ आए तो औ, और ऋ आए तो अर, और ल आए या ऋ आए आने पर अल हो जाता है कि
जो गुण संधि हमारी है इसमें यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है, और यदि अ या आ के बाद में उ या बड़ो उ आए तो ओ हो जाता है। या इसको हम कॉमन भाषा में इसको समझते हैं, जैसे जब एक मात्रा लगती है तब वहां पर गुण संधि होती है, और जब दो मात्राएं लगती हैं तब वहां पर वृद्धि संधि होती है। जैसे वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है, यदि ओ या औ आए तब औ हो जाता है। अर्थात एक मात्रा तो गुण हुआ और दो मात्राएं आ गई तो वृद्धि हो गई, उनमें विस्तार हो गया। अब इनके हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे गुण संधि, गुण संधि में पहला एग्जाम्पल है शुभ धन इच्छा। तो इनमें जो है कि शुभ इसका आ हो गया, शुभ का आ हो गया प्लस इसका ई हो गया, अर्थात शुभेच्छा हो गया। आ और ई मिलकर ए गुण हुआ। उसके बाद में अंत धन उदय, तो इसका अंत्योदय हो गया। जैसे अंत का आ, उदय का आ, उ, अंत का आ और उदय का उ तो ओ गुण हुआ है। इसके बाद में सप्त धन ऋषि, तो सप्त सप्त ऋषि हो गया, तो सप्त का आ और ऋषि का ऋ तो मिलकर अर हो गया, तो सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। इसके बाद में तव धन लिकार, तो तवलकार हो गया, तव का आ और लिकार का रि तो मिलकर अल हुआ, तो तवलकार हो गया। इसके बाद में वृद्धि संधि, इसका वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है, यदि ओ या औ आए तब औ हो जाता है। इसका एग्जांपल देखेंगे, सदा धन एव तो बराबर सदैव हुआ, सदा का आ और एव का ए, आ और ए मिलाकर आय हो गया, तो हो गया सदैव। उसी प्रकार से परम प्लस ओजस्वी, तो इसका संधि रूप हो जाएगा परम ओजस्वी, तो परम का आ और ओजस्वी का ओ तो हो जाएगा परम ओजस्वी, अर्थात आ और ओ मिलकर औ हुआ। उसके बाद में महाधन ओज, तो इनमें जब वृद्धि होगी तब आ और ओ मिलकर औ हो जाएगा, तो इसका संधि रूप बनेगा महोज। इसके बाद में आगे हमारी संधि आती है यण संधि। यण संधि, यण संधि का सूत्र है इको यणचि। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। तो यण संधि को शब्दों में कैसे पहचानेंगे कि यण संधि में ई उ तथा रि के बाद कोई भिन्न या विजातीय स्वर आए तो ई का या उ का वा तथा रि का रा में रूप परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें यण संधि में क्या क्या होता है कि यण संधि में ई उ रि, यदि इनके बाद यदि कोई विजातीय स्वर आता है तो इनमें जो है कि ई का जो है ई के बाद में अगर आ आता है तो ई का या हो जाता है, उ का वा हो जाता है, और जो है कि रि का रा हो जाता है। जैसे इसके एग्जांपल को हम देखेंगे, यदि धन अपि, यद्यपि, यदि का जो है, यदि का जो है कि ई और अप का आ, तो ई और आ मिलकर आ बन गया, तो हो गया यद्यपि, यद्यपि। ई का, यदि का ई और अप का आ मिलकर या हो गया, मिलकर या हो गया, तो यद्यपि। सुधन आगत, सु का उ और आगत का आ, तो ये उ और आ मिलकर वा हो गया, तो शब्द बन जाएगा स्वागत। उ आ मिलकर वा हो गया। और अभ्यास, अभ्यास में अभि धन आस, अभि का ई, अभि का ई और आस का आ, तो ई और आ
मिलकर या हो गया तो शब्द बन जाएगा अभ्यास। इसके बाद में हमारी 5वें नंबर की स्वर संधि आती है अयादी संधि। अयादी संधि का सूत्र होता है यचो अयवा या वाह। क्या होता है सूत्र इसका अयादी संधि का? यचो अयवा या वाह। तो इस संधि के शब्दों को हम पहचानने के लिए इस संधि में ए, ऐ, ओ, औ के आगे कोई भिन्न वर्ण आने पर ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। जैसे नयन शब्द है। शब्द क्या है? नयन। नयन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा ने धन अन। ने का जो है ए, अन का आ, ए और आ मिलकर क्या हुआ? आय हुआ। तो शब्द बना नय, मतलब ना धन आय धन ना, तो नयन हुआ। ना धन आय धन ना, तो क्या हो गया? नयन हो गया। इसी प्रकार पवन, पवन का हम संधि विच्छेद करेंगे पो धन अन, तो क्या हुआ? पवन हुआ। ओ का ओ प्लस अन का आ, तो क्या 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 बन गया? ओ और आ बनकर औ बन गया। क्या बन गया? औ। तो इसका क्या होगा संधि? इसका संधि रूप होगा प धन आ वो धन ना, तो प औ न पवन, तो इसका पवन हो जाएगा। उसी प्रकार जो शब्द है गायक, गायक का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा गय धन अक। क्या होगा? गय धन अक। गय का आय धन अक का आ, आय और आ मिलकर आय हुआ। क्या हुआ? आय। तो इसका जब हम संधि रूप करेंगे तो हो जाएगा गय का ए जो आय हटा और आ का आ आया तो आय हुआ, तो हुआ गाय। गाय प्लस का गायक। तो इस प्रकार हम लोगों ने स्वर संधि को क्रम बाई क्रम पढ़ा है। आज के वीडियो में यही तक। आगे की संधि को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारा पार्ट 2 हिंदी संधि के वीडियो को आप देखें। अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया अति शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।